नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 6 सितंबर को असेंबली तहलील करने की तेज पेशरफ्त। वज़ीर आला का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। तमाम सरगर्मियां प्रगति भवन मुंतकिल। कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। 12% तहफुजात का कोई जिक्र नहीं। टीआरएस की लड़ाई कांग्रेस से नहीं तेलंगाना अवाम से है, उत्तम कुमार रेड्डी का एहसास। मरकजी इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद क़ब्ल वक्त इंतखाबात की तैयारियां होंगी। सियासी जमातों के साथ फहरिस्ते राय दहिंदगान की नजरसानी पर जायजा इजलास। जहेज हरासानी मुकदमे का सामना कर रहे अफराद से रिश्वत तलब करने वाला कांस्टेबल रंगे हाथों गिरफ्तार। और मलारदेव पल्ली पुलिस हुदूद में शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। बहस और तकरार के बाद इंतहाई इक़दाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। 6 सितंबर को असेंबली तहलील किए जाने की इत्तलात के पेश नज़र इंतजामिया की सरगर्मियां भी तेजतर हो चुकी हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी, असेंबली के सेक्रेटरी नरसिम्लुचारी, मुशीर आला राजीव शर्मा व दीगर आला ओहदेदारों ने प्रगति भवन में वजीर आला से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक असेंबली तहलील किए जाने के बाद क्या तब्दीलियां होंगी और इंतजामिया के क्या इख्तियारात बरकरार रहेंगे, उस पर तबादले ख्याल किया गया। वजीर आला ने असेंबली तहलील करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। उन्होंने तमाम वज़रा को हिदायत दी है कि 4 शंबे तक तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा फाइल्स पर दस्तखत कर दी जाएं। ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में जुमेरात को होने वाले काबीना के इजलास के एजेंडे पर भी तबादले ख्याल किया गया। पता चला है कि 4 शंबे की रात वज़ीर आला सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में अबूरी राहत का भी फैसला लेने वाले हैं। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा है कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात की कोई इत्तला नहीं है। अगर इंतखाबात होते हैं तो मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक तैयारियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात की सूरत में वोटर लिस्ट की नज़रसानी का काम रोक दिया जाएगा। 2018 की फहरिस्त और नए इंदराज होने वाले नामों के साथ इंतखाबात कराए जाएंगे। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि ईवीएम और वीवीपैट नवंबर तक आ जाएंगे। 84,000 वीवीपैट कंट्रोल यूनिट और 1,23,000 ईवीएम आएंगी। उनका कहना था कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए भी इलेक्शन कमीशन तैयार है। देखिए, ये इलेक्शंस तो जैसे भी होगा इसका हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो इलेक्शन कमीशन ही निर्णय लेगी कि कब करना है। लेकिन इसके पहले जो बाई इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, जबकि एसएसआर इन प्रोसेस है, तो उस वक्त क्या होता है कि नॉर्मली इस प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाता है और पुरानी लिस्ट पे कंटिन्यूअस अपडेशन को लेकर के हम इलेक्शंस कराते हैं। इसमें क्या है, देखिए बेसिकली क्या है कि जब भी इलेक्शन कमीशन जब डेट निर्णय करेगी तो सारे मसलों को देख करके करेगी, है ना। इसमें क्या है, इलेक्टोरल रोल के बारे में क्या करना है, ईवीएम वीवीपैट्स के बारे में क्या करना है, हमारे फोर्स के डिप्लॉयमेंट के बारे में क्या करना है, सीईओ ऑफिस में और डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टाफ के बारे में क्या करना है। तो ये सारा चीज़ तो इलेक्शन कमीशन डायरेक्टिव दे देगी। एक बार इलेक्शन नोटिफाई होता है तो स्टाफ कमी के सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को पावर होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत कि वो किसी को भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। ऑल स्टाफ इज कंसिडर्ड ऑन डेपुटेशन टू द डिस्ट्रिक्ट स्टाफ विल बी कंसिडर्ड ऑन डेपुटेशन इफ रिक्वायर्ड। So staff and all is not an issue. It is the directive of the ECI. Abhi pucha, somebody has asked me about EVM VVPAT. It is coming to us by November. But if the Honorable Commission decides to hold it at another date, then they will reroute something. दूसरे states में machines पड़े हुए हैं,
नए मशीन्स बन रहे हैं, तो वो रीरूटिंग जो है, ओवरऑल प्लानिंग और डायरेक्शन देने का काम जो है ECI करती है। इसीलिए जब भी मुझसे ये पूछा जा रहा है तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब ECI डिसाइड कर लेगी उसी के बाद हम इसको कर सकते हैं। इससे पहले रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने 21 सितंबर को जारी की गई फहरिस्त राय दहिंदगान के मसौदे का जायजा लेने के लिए कुल जमाती इजलास तलब किया। इजलास में बीजेपी, TRS, तेलुगु देशम, कांग्रेस, मजलिस और YSRCP के नुमाइंदों ने शिरकत की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस की नुमाइंदगी की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मजलिस के रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी ने कहा कि इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने एतराजात रखे गए। वोटर लिस्ट और पोलिंग बूथ रैशनलाइजेशन के बारे में भी एतराजात को रखा गया। कांग्रेस की नुमाइंदगी करने वाले शशिधर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से वोटर लिस्ट की जांच और आंध्रा में जम किए गए मंडलों से मुताल्लिक रजत कुमार को तवज्जो दिलाई गई। दीगर पार्टियों ने भी वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी और दीगर उमूर पर अपने एतराजात से वाकिफ करवाया। तमाम जमातों ने कहा कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं की गई। जो ड्राफ्ट रूल्स के बारे में डिस्कशन हुआ और ये ड्राफ्ट रूल्स के बारे में जो है आप सजेशंस, ऑब्जेक्शंस या क्लेम्स दे सकते हैं और उसको 31 अक्टूबर तक आप वो क्लेम्स ऑब्जेक्शन देने के लिए है। और इसी के ऊपर वो जो चर्चा हुआ और ये जो है डिफरेंट पार्टीज़ अपने अपने व्यूज़ दिए। हम भी हमारे पार्टी की तरफ से जो बताए कि ये ड्राफ्ट रूल्स के बाद जो क्लेम्स और जो भी ऑब्जेक्शंस देना रहेगा वो हमारे तरफ से देंगे। और जो रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन हुआ है वो उसमें भी थोड़े इश्यूज़ है, उसके बारे में भी जो रिप्रेजेंटेशंस अब आपको कंसर्न जो EROs को कंसर्न वो आपको DOs बोलते तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को हम देंगे बोलकर। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के मंशूर में मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात शामिल नहीं हैं। जब इस सिलसिले में सदर कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उस पर अभी तक गौर नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि असेंबली तहलील होने वाली है, इसलिए हमने अवाम के सामने कांग्रेस का मंशूर रखा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि TRS का मुकाबला अब अवाम से है, कांग्रेस से नहीं। इससे पहले सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस का मंशूर जारी करते हुए कहा कि असेंबली हल्के की सतह पर मंशूर जारी किया जाएगा। गांधी भवन में पार्टी कायदीन के साथ मुनक्किदा आला सतही इजलास के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस के इख्तिदार में आते ही इंदिरम्मा मकानात में मजीद एक कमरे की इजाफी तामीर के लिए 2,50,000 रुपए दिए जाएंगे। डबल बेडरूम मकानात की तामीर को जारी रखा जाएगा। पसमानदा तबकात और अक़लियतों के लिए सब प्लान जारी किया जाएगा। दलित और क़बायली ख़ानदानों को चावल के साथ दीगर ज़रूरी अशिया राशन के ज़रिए फराहम की जाएंगी। राशन की दुकानात पर फ़ीकस 7 किलो बारीक चावल फराहम करने का भी ऐलान किया गया। राशन डीलर्स को फ़ी कुंटल 100 रुपये कमीशन दिया जाएगा। मनादिर और मसाजिद को मुफ्त बर्क़ की सरबराह की जाएगी। रियासत में तालीम हासिल करने वाले सरकारी स्कूल की 7वीं ता इंटर की तालिबात को साइकिल फराहम की जाएगी। BPL खानदान को 5 लाख मुफ्त इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम की जाएंगी। हैदराबाद के लिए खुसूसी मंशूर जारी किया जाएगा। रैतु बंधु स्कीम को भी जारी रखा जाएगा। NRIs को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएंगी। खौलदार किसानों को किसानों के तर्ज पर मराहत फराहम की जाएंगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि ऐलानात मुकम्मल मंशूर में और भी शामिल किए जाएंगे। सहाफ़ियों को मकानात और इंतखाबात में टिकट भी दिए जाएंगे। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम कड़ियम श्रीहरि ने यौम असातिज़ा के मौके पर कहा कि जारिया माह से ही जूनियर व डिग्री कॉलेजेस के साथ साथ पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में दोपहर का खाना फराहम किया जाएगा। रविंद्र भारती में यौम असातिज़ा की सरकारी तकरीब के मौके पर नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को अवार्ड दिए गए और तहनीत पेश की गई। वज़ीर तालीम ने कहा कि आइंदा साल से तरगीबी रकम में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल्स में जारिया तालीमी साल 2 लाख तलबा का इजाफा हुआ है। KG ता PG मुफ्त तालीम स्कीम के तहत अकामती स्कूल्स खोले गए। दोपहर के खाने के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली
और वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने भी शिरकत की। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि माहीगीरों को माशी तौर पर मुस्तहकम करना हुकूमत का मकसद है। नेकलेस रोड पर मुनक्किदा तकरीब में रियासत के माहीगीरों में उनके पेशे से मुताल्लिक जरूरी अशिया तकसीम की गई। 31 अजला से आने वाले माहीगीरों में 885 अफराद को मोटरसाइकिल, 12 अफराद को लगेज आटो और 8 अफराद को सामान लादने वाले ट्रक तकसीम किए गए। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने बताया कि तेलंगाना के ज़खाराब में मछलियों की अफजाइश हो रही है, उसे बैरूनी ममालिक में फ़रोग़ करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि गंगा पुत्रा तबके से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए भी बड़े पैमाने पर बहबूदी प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। इन तबक़ात के लिए तालीमी इदारे भी कायम किए गए हैं। रियासती वज़ीर ने बताया कि मछली मार्केट में दरमियाने अफराद की सरगर्मियों के खिलाफ भी सख्त इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली भी मौजूद थे। रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन के लिए मुफ्त आंखों के मुआयना प्रोग्राम कंटी वेलगू कैंप का डी ब्लॉक में इफ्तिताह अंजाम दिया। एस.के. जोशी ने अपनी आंखों का भी मुआयना करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस स्कीम के जरिए अवाम को इस्तिफादा करना चाहिए, हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सहूलत से फायदा उठाया जाए। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के तहत शहर में पहले मरहले में 40 बैटरी बसें चलाई जाएंगी। सेक्रेटेरिएट में महकमे बरकी के स्पेशल सेक्रेटरी अजय मिश्रा और बलदी नजमोनस के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बैटरी बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बसें एयरपोर्ट रूट पर चलाई जाएंगी। हुकूमत ने ऐसी 520 बसें खरीदने का फैसला किया है। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के पहले सदरनशीन की हैसियत से रहीमुद्दीन अंसारी ने जायजा हासिल कर लिया। हज हाउस नामपल्ली में वाक़ उर्दू एकेडमी के दफ्तर पर जायजा हासिल करने के बाद नए सदरनशीन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के लिए इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से भी इज़हार तशक्कुर किया, जिनकी तजवीज़ पर वज़ीर आला ने उनका इंतखाब किया। रहीमुद्दीन अंसारी मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में उर्दू एकेडमी के 2006 से 2009 तक सदरनशीन रहे। वो इस गैर मुनक़सिम रियासत के आखिरी सदरनशीन उर्दू एकेडमी थे। उन्होंने अपनी पिछली मियाद में अंजाम दिए गए मुख्तलिफ कामों व कारकर्दगी का अहाता किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना उर्दू एकेडमी के पहले सदरनशीन की हैसियत से वो एकेडमी के मुलाजमीन की खिदमात को मुस्तकिल बनाने, उर्दू की तालीम व तरवीज, कंप्यूटर सेंटर्स, तलबा को वज़ाइफ व दीगर स्कीमों को रूबा अमल लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उर्दूदान तबके से ताउन दराज करने को कहा। सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी डॉक्टर एस शुकूर ने सदरनशीन का इस्तकबाल किया। एकेडमी के मुलाजमीन व अहदेदारों का उनसे तारुफ करवाया गया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खां, सदरनशीन माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन सैयद अकबर हुसैन, समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की जानिब से नए सदरनशीन उर्दू एकेडमी की बकसरत गुलपोशी की गई। हजरात मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं कि गुज़िश्ता क्या हुआ और आइंदा हम क्या करेंगे। हम हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे स्टाफ के ताउन के साथ उर्दू एकेडमी के जितने स्कीमात हैं उसको बखूबी रूब अमल लाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जैसा कि अभी सवाल किया गया कि हमारे स्टाफ को जो है मुस्तकिल मुलाजिमत का सवाल है, उर्दू को मुख्तलिफ मकामात पर लागू करने का सवाल है, और जो है अमलन जो है उर्दू को जो सरकारी ज़बान बनाई गई है उसको मुख्तलिफ स्कीमात में अमलन जो है जारी व सारी करने का हमारा इरादा और प्रोग्राम है। रियासती वक्फ बोर्ड संगारेड्डी व महबूबनगर में हज हाउस तामीर करेगा। बोर्ड की जानिब से रियासत से 100 अक़लियती तलबा को आला तालीम के लिए भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। बोर्ड के इजलास के बाद सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने मीडिया को यह बात बताई। इजलास की सदारत मोहम्मद सलीम ने की। बोर्ड के अरकान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन साबरी, रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां, मौलाना निस्सार आगा, जाकिर जावेद, सीओ शाहनवाज कासिम और दूसरे अरकान ने शिरकत की। सदरनशीन बोर्ड ने बताया कि इजलास ने तोपरान में एक फंक्शन हॉल की तामीर को मंजूरी दी है। बोर्ड ने करारदाद के जरिए बोर्ड में काम कर रहे 65 साल उम्र के अटेंडर्स व दीगर स्टाफ को सबकदोश करने का फैसला किया।
उन्होंने बताया कि मुलाजमत से सबकदोशी की उम्र 60 साल होने के बावजूद कई मुलाजमीन हद उम्र पार करते हुए 60 ta 70 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह हासिल कर रहे हैं। ये मुलाजमीन काम भी नहीं करते बल्कि घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। इजलास ने मुख्तलिफ मसाजिद कमेटियों व तवल्लुद की दरख्वास्तों को मंजूरी दी। औकाफी अराजियात पर किए गए खानगी रजिस्ट्रेशन को मनसूख किए जाने की उन्होंने मुदाफ़ियत की। 100 बच्चों को जो है ना तालीम देने के लिए वक्फ बोर्ड से जो है भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी बल्कि है, वहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम है और अच्छा एजुकेशन है, तो इसलिए वहाँ पर वो लोगों को भिजा के वहाँ पर तालीम देने का हम लोग आज डिसीजन लिए, बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए। और दूसरा जो है 2 हज हाउस बन रहे, एक संगारेड्डी में और एक जो है महबूबनगर में भी हज हाउस बनाने का वो भी एक है। और दूसरा जो है तुबरान में फंक्शन हॉल के लिए भी हम लोग एक डिसीजन लिए और 11 कमेटियां बनाए और 3 मुतवली और 2 कंस्ट्रक्शन के लिए भी ऑर्डर दिए वो लोगों को। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो भी नाजायज़ रजिस्ट्रेशन करा लिए उसको कैंसिल कराने का वक्फ बोर्ड को कोर्ट पावर दिया था, तो वो भी हम लोग उसकी भी स्टडी करेंगे। स्टडी करके जहाँ जहाँ लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए नाजायज़ कब्ज़ों पे उसको कैंसिल कराने का पूरा काम करेंगे। परसों 24 रजिस्ट्रियाँ जो कैंसिल हुए कराए वो लोग जो है ना पेपर में भी एडवर्टाइज दिए सियासत मुंसिफ इत्तेमाद में, तो उससे मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो तरीक़ा है तरीक़े के हिसाब से काम वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स कर रहे हैं, सीओ पूरा लीगली देख के कर रहे हैं वो। और दूसरी चीज़ जो है वक्फ बोर्ड के जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट है इंशाल्लाह ताला अब हम ज़रा थोड़ा उसके ऊपर ध्यान सीरियस तरीके से करेंगे। लॉयर्स भी क्या कर रहे हैं, क्या है नेक्स्ट हफ्ते में जो है ना एक मीटिंग रख के जो है ना पूरे लॉयर्स को जो है इसके ऊपर रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके जो है ना कौन से केसेस क्या स्टेज पे है क्या है, एक हफ्ते के अंदर मीटिंग बुलाएंगे। मजलिस की तरफ से उर्दू मीडियम के तलबा में 6 सितंबर बरोज़ जुमेरात तालीमी इमदाद तकसीम की जाएगी। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम ने उर्दू मीडियम के गरीब तलबा में तालीमी इमदाद का जो सिलसिला शुरू किया था उसे जारी रखा गया है। साल 2005 से ये इमदाद फराहम की जा रही है। जुमेरात को 14,000 तलबा और तालिबात में तालीमी इमदाद तकसीम की जाएगी। उन्होंने मजलिस के सुदूर मोतमदीन और कारकुनों से इस प्रोग्रामों के लिए बापाबंदी वक्त शिरकत की दरख्वास्त की है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में कल सुबह 9 बजे सरकारी मदारस के तलबा और तालिबात में तालीमी इमदाद की तकसीम बदस्त मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट अमल में आएगी। तमाम अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स इसमें शरीक रहेंगे और मैं आपके चैनल के ज़रिए सुदूर मुतमदीन कारकुनान मजालिस इब्तिदाई से पाबंदी वक्त शिरकत करने की अपील करता हूँ। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ सदर मजलिस ने ये तालीमी इमदाद का आगाज़ किया था। 2005 से इसका आगाज़ हुआ और सालार मिल्लत की ये कोशिश थी कि उर्दू के सरकारी मदारस में गरीब बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करते हैं, उन गरीब बच्चे बच्चियों में तालीम इमदाद की तकसीम के ज़रिए उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। चुनाने सालार मिल्लत अलैहि रहमान ने इसका आगाज़ किया था। अपनी ज़िंदगी में हज़ारों तलबा और तालिबात में इसकी इमदाद की तकसीम बदस्त सालार मिल्लत अमल में आई थी। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने इस सिलसिले को जारी रखते हुए अब तक करोड़ों रुपए की तालीम इमदाद तलबा और तालिबात में तकसीम करते रहे। चुनाचे इसी ज़िमन में कल दारुस्सलाम में 9 बजे तालीमी इमदाद की तकसीम है। लगभग 14,000 तलबा और तालिबात कल शिरकत करेंगे और तालीमी इमदाद से इस्तिफ़ादा करेंगे। इस कसीर इज्तिमाम के लिए सुदूर मुतमदीन कारकुनान मजालिस इब्तिदाई मजलिसी कॉरपोरेटर्स पाबंदी वक्त शिरकत करके इंतज़ामात में मदद करें और सालार मिल्लत अलैहि रहमान ने जिस तहरीक का आगाज़ किया था उसको कामयाब बनाएं।
मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हुसैन आलम गर्ल्स कॉलेज में ज़ायद 8 लाख रुपए के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी ने बताया कि तालिबात को अरसे दराज से बैतुल खला के मसाइल दरपेश थे, जिससे मजलिस ने नुमाइंदगी करके मंजूर करवाया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में मजीद क्लासरूम्स के लिए भी मजलिस नुमाइंदगी करके MP फंड या MLA फंड से काम शुरू करवाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि मजलिस कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करेंगी ताकि तलबा को राहत पहुँचाई जा सके। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने गुड्डी मुल्कापुर की 2 मार्केट्स के लिए 6 करोड़ 8 लाख रुपए लागत की कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा रकम से फ्लावर मार्केट में शेड, सड़कों की तामीर के अलावा दूसरे काम किए जाएंगे, जबकि तरकारी मार्केट में 7.5 लाख रुपए के मुख्तलिफ काम किए जाएंगे। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली हॉस्पिटल में 20 लाख रुपए के मसारिद से लगाई जाने वाली वॉशिंग मशीन व दूसरे कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया ताकि दवाखाने में बेडशीट्स और दूसरे मलबूसात की धुलाई हो सके। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इससे बहादुरपुरा मंडल के 50 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। तकसीम शुदा चेक्स में 51,000, 75,000 और 1,01,16 रुपए के चेक्स शामिल थे। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि गरीबों और मुस्तक लड़कियों की शादियों के लिए मजलिस ने हुकूमत से नुमाइंदगी की थी, जिसमें से 99% दरखास्त गुजारों को चेक्स दिए गए। उन्होंने बताया कि माबाकी अफराद की दरखास्तों की खामियों को दूर करते हुए उन्हें भी चेक्स जारी किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। मुहर्रम और गणेश त्यौहार के पेश नज़र शहर में फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स और सिटी पुलिस के दस्तों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर गश्त किया। फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में एतमाद बहाल करना बताया गया है। जिला परिषद, सरकारी, हुकूमत, मुकामी इदारे जात, हुकूमत की इमदादी स्कूल्स, मॉडल स्कूल्स में 8वीं जमात में तालीम हासिल करने वाले तलबा को नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ऑनलाइन दरखास्तों और ऑनलाइन इम्तहानी फीस दाखिल करने की तारीख में 14 सितंबर तक तोसी की गई है। यह इम्तहान 4 नवंबर 2018 को मुकर्रर है। इस इम्तहान की फीस अदायगी और मुताल्लिक़ा मालूमात के लिए डायरेक्टरेट गवर्नमेंट इम्तहानात तेलंगाना स्टेट की वेबसाइट से राब्ता किया जा सकता है। मलारदेव फली हुदूद में एक शख्स ने बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शालीनगर में मुकीम रमेश और श्रीशा ने मोहब्बत की शादी की थी। दोनों को बेटा भी है। बाद में रमेश ने एक और खातून से शादी की। रमेश अपनी दूसरी बीवी को रकम दिया था, जिसका पता चलने पर श्रीशा ने बरहमी का इजहार किया। दोनों में बहस व तकरार हुई। इस बहस व तकरार के बाद रमेश ने अपनी बीवी पर वजनी पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। महकमे इंसदाद रिश्वत ने साउथ जोन विमेंस पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक कांस्टेबल रवि कुमार ने एक केस के सिलसिले में मादाना पेट के साकिन ख्वाजा यूसुफुद्दीन अकबर से जहेज हरासानी के मामले में हरासाना करने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी, लेकिन 20,000 रुपए में मामला तय पाई। ख्वाजा यूसुफुद्दीन ने कांस्टेबल रवि कुमार के खिलाफ ACB से शिकायत कर दी। 4 शंबे को कांस्टेबल रवि को घासी बाजार पुलिस स्टेशन के पास रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। चांचलगुड़े के साकिन मुमताज शायर सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन अमीर नुसरती के फर्जंद महमूद खुर्रम हमनाबाद में हुए सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। मरहूम इनकम टैक्स कंसल्टेंट की हैसियत से काम किया करते थे। 4 सितंबर को वो हमनाबाद जा रहे थे कि लारी विजत में आकर जाँ बहक हो गए। मरहूम की अहलिया और उनके ब्रादर निस्बती अब्दुल्ला अल मदनी भी हादसे में जख्मी हुए हैं। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8096435047 पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8096435047। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 6 सितंबर को असेंबली तहलील करने की सम्मत तेज पेशरफ्त। वजीर आला का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास, तमाम सरगर्मियां प्रगति भवन मुंतकिल।
कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। 12% तहफुजात का कोई जिक्र नहीं। टीआरएस की लड़ाई कांग्रेस से नहीं, तेलंगाना अवाम से है, उत्तम कुमार रेड्डी का एहसास। मरकजी इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद क़ब्ल वक्त इंतखाबात की तैयारियां होंगी। सियासी जमातों के साथ फहरिस्ते राय दहिंदगान की नजरसानी पर जायजा इजलास। जहेज हरासानी मुकदमे का सामना कर रहे अफराद से रिश्वत तलब करने वाला कांस्टेबल रंगे हाथों गिरफ्तार। और मलारदेव पुलिस हुदूद में शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। बहस और तकरार के बाद इंतहाई इक़दाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।